नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी नई कक्षा में। कक्षा 7। इसमें देखिए आप सभी, स्टूडेंट एडवाइज़र ए डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, NCERT की टेक्स्ट बुक है ये। हिंदी व्याकरण एवं रचना पाठ्य पुस्तक सहित अपने पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ है उसके प्रश्न उत्तर है वो सभी इसके अंदर आए हैं और कक्षा 7 के लिए है ये। कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 7 के लिए है ये। अब हम सबसे पहला पाठ शुरू करते हैं। इसमें पाठ का नाम है अपने हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का नाम है अपने अब देखिए, सबसे पहले जो पाठ है, पाठ का नाम क्या आया है अपने हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ के जो लेखक है वो कौन है? शिव मंगल सिंह है सुमन जी। इस पाठ के लेखक है शिव मंगल सिंह है सुमन जी। और ये जो आप देख रहे हैं वसंत भाग 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वसंत की अपनी जो किताब है उसका नाम वसंत है। हिंदी का जो भाग पहला रहता है वो तो कक्षा 6 के लिए आता है और भाग जो 2 है वो कक्षा 7 के लिए आता है। और ये जो पाठ का नाम है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम जो पक्षी है वो खुले आकाश में रहने वाले। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला और गगन शब्द का अर्थ होता है आकाश, यानी हम जो पक्षी है वो खुले आकाश में रहने वाले हैं। ये पक्षी बता रहे हैं। अपना जो पहला पैराग्राफ आया है उसके लिए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं एक बार हम सभी। सबसे पहले आया है उन्मुक्त शब्द। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है खुला। क्या होता है उन्मुक्त शब्द का अर्थ? खुला होता है। गगन शब्द का अर्थ आकाश होता है। पिंजरबंद शब्द का अर्थ होता है पिंजरे में बंद। पिंजरबंद शब्द का क्या अर्थ होता है? पिंजरे में बंद। कनक तीलियों शब्द का अर्थ होता है सोने की तीलियों का पिंजरा। सोने की तीलियों का पिंजरा होता है। पुलकित शब्द का अर्थ होता है चंचल उमंग से भरे। चंचल उमंग से भरे। कटुक शब्द का अर्थ होता है कड़वी। कटुक शब्द का क्या अर्थ होता है? कड़वी होता है। निम्बोरी शब्द का अर्थ होता है नीम की अत्यंत कड़वा फल या नीम का अत्यंत कड़वा फल शब्द होता है। कनक कटोरी जो शब्द आया है उसका अर्थ होता है सोने की बनी कटोरी। सोने की बनी कटोरी। अब हम पैराग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में रहने वाले हैं। पक्षी क्या कह रहे हैं? हम जो पक्षी है वो खुले आकाश में रहने वाले हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद, यानी पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक यानी सोना, तीलियों यानी सोने, कनक यानी सोना, तीलियों यानी कि सोने की तीलियों से जो बना हुआ पिंजरा है उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी मुलायम या कोमल, पंख यानी पंख टूट जाएंगे। हमारे जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। क्या कह रहे हैं पक्षी कह रहे हैं कि हम जो पक्षी है वो खुले आकाश में रहने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे और जो ये सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा है उनसे हमारे जो पंख है वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। आगे देखिए सभी अगला पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले। पक्षी क्या कह रहे हैं? हम जो है वो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। बहता हुआ जल अर्थात जैसे नदियों का बहता हुआ जल है, झरनों से आता हुआ जल है। जल यानी पानी। जो नदियों और झरनों से बहता हुआ पानी होता है ना, उसके लिए पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, नदियों और झरनों का पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। भूख और प्यास के कारण हम यहाँ पे मर जाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे
तो हम भूख और प्यास के कारण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे हम भूख और प्यास के कारण। कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी इन सब से कहीं अच्छी क्या है, नीम की कड़वी निबोरी। कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि अगर सोने की बनी जो कटोरी है, सोने की बनी जो कटोरी है, उसमें आप मैदे से बने हुए कितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन भले ही हमें डाल दें, लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगेंगे। इससे तो अच्छी हमें भले ही कड़वी जो नीम से प्राप्त होने वाली निंबोरी रहती है वो ही हमें अच्छी लगती है। अब पाठ में जो इसके बारे में बताया है, हिंदी अनुवाद प्रसंग बताया है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए संदर्भ एवं प्रसंग देख लीजिए आप सभी। इसमें संदर्भ में देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग वसंत के हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत है ना, उससे लिया गया है। पाठ का नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन, यहाँ से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो कौन है, शिव मंगल सिंह है सुमन। शिव मंगल सिंह है सुमन जो है वो इसके रचयिता है। इसमें कवि ने बताया, इसमें कवि ने क्या बताया कि सुख सुविधा पूर्ण पराधीन, सुख और सुविधा पूर्ण पराधीन जीवन, सुख सुविधा पूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ है। यानी सुख और सुविधा पूर्ण जितना भी आप जीवन हमें पराधीनता में देते हैं, उससे श्रेष्ठ क्या है, उससे श्रेष्ठ है स्वाधीन जीवन, उससे श्रेष्ठ क्या है, स्वाधीन जीवन है। यानी कि गुलामी में रहकर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप कितना भी अच्छा श्रेष्ठ उन्हें भोजन करवा दीजिए, सोने के पिंजरे में भले ही रख दीजिए, लेकिन पक्षियों को तो बाहर रहना, खुले आकाश में रहना ही अच्छा लगता है। अभी जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़े थे उसकी व्याख्या या भावार्थ आया है, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। कवि जो है, जो पिंजरे में बंद पक्षी है, उनके मन के भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। उनके मन के भावों के बारे में कवि हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कवि बताते हैं कि पक्षी कहते हैं, पक्षी क्या कह रहे हैं, पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी है। वे जो पक्षी है वो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले क्या है, प्राणी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे, यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके अगर आप रखोगे, यदि उन्हें पिंजरे में आप बंद करके रखोगे तो वे कभी प्रसन्नता से नहीं गा पाएंगे, कभी भी प्रसन्नता पूर्वक नहीं गा सकेंगे या नहीं गा पाएंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर, जो पिंजरा है उसकी जो तीलियां होती है, सोने की बनी हुई जो तीलियां हैं, उससे टकराकर घायल हो जाएंगे। उससे टकराकर क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। आगे क्या बताया है इसमें, अभी जो दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा उसके बारे में भी इसमें बताया कि उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है। यानी जो पक्षी है उन्हें नदियों का बहता हुआ जल, झरनों से आता हुआ पानी ही अच्छा लगता है। पिंजरे में बंदी होकर वे भूख और प्यास से, यानी पिंजरे में बंदी होकर वे भूख और प्यासे रहकर मर जाएंगे। भूख और प्यासे रहकर क्या करेंगे, मर जाएंगे वो भूख और प्यास के कारण। पराधीनता में रहकर, पराधीनता यानी गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदे से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है। क्या बता रहे हैं पक्षी कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरों में भले ही आप हमें
सोने की बनी कटोरी में और मैदे, सोने की जो बनी कटोरी है और मैदे से बनने वाले अच्छे अच्छे व्यंजन है या अच्छा अच्छा जो खाना है अगर आप हमें खिलाते हैं तो वो भी हमें स्वीकार नहीं है, उन्हें वो भी स्वीकार पक्षियों को नहीं है। जबकि स्वाधीन रहकर यानी कि जबकि खुले आकाश में उड़कर स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी खाना स्वीकार है। नीम की क्या? कड़वी निम्बोरी खाना स्वीकार है। तो इसमें उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। कष्ट में स्वाधीन जीवन को क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि चाहे गुलामी में रहकर उन्हें कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए लेकिन उनको वो अच्छी नहीं लगती है, उन्हें वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो स्वाधीन ही रहना चाहते हैं। पक्षी जो है वो क्या रहना चाहते हैं? स्वाधीन ही रहना चाहते हैं। वो गुलामी की जंजीरें उन्हें पसंद नहीं है। जिस प्रकार हमने अभी ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था ना, जैसे हमने पढ़ा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी जो है वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर यानी कि सोने से बना जो पिंजरा है, सोने की बनी जो पिंजरे की जो तिलियां हैं उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हमारे कोमल और मुलायम जो पंख है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कह रहे हैं कि हम जो है वो बहता हुआ जल पीते हैं, नदियों झरनों इसका बहता हुआ जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूख और प्यास के कारण हम मर जाएंगे अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है तो। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, यानी इनसे बहुत ही अच्छी है कड़वी निम्बोली। कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि सोने की बनी कटोरी में अगर मैदे से बने व्यंजन यानी मैदे से बने हुए कई प्रकार के अच्छे व्यंजन या खाना भी अगर आप हमें खिला दें तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छी हमारे लिए कड़वी निम्बोरी है। तो जो पक्षी है वो खुले आकाश में रहना और स्वाधीनता पूर्ण रहना ही उन्हें पसंद है। उन्हें पराधीनता यानी गुलामी में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसमें कुछ प्रश्न भी आए हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे पहला प्रश्न आया है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? अब शीर्षक तो हमने अभी पहले ही पढ़ दिया था। शीर्षक क्या था आपने? उन्मुक्त गगन था। क्या था शीर्षक? उन्मुक्त गगन था। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था पक्षी तो आसमान में या खुले आकाश में उड़ना ही पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप, पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं ना पक्षी। और प्रश्न संख्या 4 देखिए, पिंजरा किस धातु से बना है? हमने अभी ऊपर पढ़ा था पिंजरा जो है वो सोने से बना था। किससे बना था? सोने से बना हुआ पिंजरा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम लिखना है। उसके बाद में ये पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ करने से पहले आपको कठिन शब्दार्थ करने हैं। ये जो कठिन शब्द आए हैं ना ये सभी को करने हैं। उसके बाद में ये दोनों पैराग्राफ उतरने हैं, फिर इनका प्रसंग लिखना है और फिर उसकी व्याख्या लिखनी है। आप चाहे तो लाइन टू लाइन लिख सकते हैं और आप चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। और फिर आपके जो ये 4 प्रश्न आए हैं इनको आराम से आप कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिना देखे भी आप इनको कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको करना है। अब हम अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल
यहाँ देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार दाने। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। कठिन शब्द कौन कौन से आए हैं इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले आया है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला आया है। स्वर्ण श्रृंखला का क्या अर्थ हो गया? सोने की जंजीर या सुख सुविधाएं। सोने की जंजीर कह सकते हैं हम, सुख सुविधाएं भी कह सकते हैं हम। आगे क्या आया है? आगे आया है बंधन। क्या आया है? बंधन शब्द आया है। ये बंधन का क्या अर्थ हो गया? बंध जाना या वश में हो जाना। बंध जाना या फिर क्या हो गया? वश में होना। गति शब्द आया है। गति शब्द का अर्थ हो गया चाल या वेग। गति शब्द का क्या अर्थ हो गया? चाल या वेग हो गया। फिर तरु शब्द आया है। तरु शब्द का क्या अर्थ हो गया? वृक्ष हो गया। तरु शब्द का क्या अर्थ हो गया? वृक्ष हो गया। फिर आगे आया है फूनंगी। फूनगी शब्द का अर्थ होता है डाली का सिरा। फूनगी शब्द का क्या अर्थ हो गया? डाली का सिरा। आगे आया है अरमान शब्द। अरमान आया है। अरमान का क्या अर्थ हो गया? अरमान का अर्थ हो गया इच्छा। अरमान का क्या अर्थ हो गया? इच्छा हो गया है। नभ शब्द आया है। नभ का क्या अर्थ हो गया? आकाश हो गया। क्या हो गया? नभ का आकाश हो गया। फिर आया है सीमा। सीमा, सीमा शब्द का अर्थ हो गया अंत। सीमा शब्द का अर्थ हो गया क्या? अंत हो गया। फिर आया है तारक अनार के दाने। तारक अनार के दाने शब्द का अर्थ क्या हो गया? तारों रूपी अनार के दाने। तारों रूपी अनार के दाने। तो इस प्रकार जो शब्द आए थे उनके अर्थ भी हमने देख लिए हैं। अब हम इनको देख लेते हैं पैराग्राफ को एक बार। आपको पहला पैराग्राफ करना है, उसकी सप्रसंग व्याख्या भी करनी है। कुछ शब्दार्थ जो आए थे वो भी आपको करना है, और साथ में ही आपको ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसके शब्दार्थ भी आपको करने हैं। ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना, इसके हमने जो शब्दार्थ देखे हैं अभी, शब्दार्थ भी आपको करने हैं। अब जैसे हम पैराग्राफ देख लेते हैं पहले। अब इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी इसमें कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने से बना हुआ जो पिंजरा है उसमें बंद कर, सोने से बना हुआ जो पिंजरा है उसमें बंद कर, अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी जो उड़ने की जो गति है, उड़ने की जो गति है वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। यानी सोने का बना जो ये आपका पिंजरा है, इस पिंजरे में जिसमें आपने हमें बंद कर दिया है, ये सोने से बना हुआ जो आपका पिंजरा है, इसमें बंद होने के कारण हम अपनी उड़ने की जो गति है उसको हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। पक्षी क्या कह रहे हैं कि अब तो हम सपनों में ही देख रहे हैं। तरु की फूनंगी पर झूले। तरु की फूनंगी पर झूले। तरु शब्द का अर्थ अभी हमने पढ़ा था वृक्ष या पेड़, और फूनगी शब्द का अर्थ भी हमने अभी देखा था डाली का सिरा। तो वृक्ष की जो डाली का सिरा होता है उस पे जो झूला खाते हैं पक्षी, वो अब हम सपने में ही देख रहे हैं। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो वृक्ष के ऊपर जो डाली का सिरा रहता है उस पे जो हम जो झूला झूलते थे वो अब हम सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं, क्योंकि हम तो सोने के पिंजरे में बंद हो गए हैं। इसीलिए हम तो अपने जो वृक्ष के ऊपर जो झूला झूलते थे वो भी सब भूल चुके हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते। पक्षी क्या कह रहे हैं? हमारे मन में ऐसे अरमान थे, हमारे मन में ऐसी आशाएं थी। कैसी आशाएं थी? नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ की सीमा पाने। नभ यानी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना आकाश। सीमा का अर्थ यानी कि अंत पढ़ा हमने। कहने का मतलब यह है कि पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे हमारे मन में आशा थी, ऐसे हमारे अरमान थे मन में कि हम इतना उड़ते कि जो आकाश है, आकाश की सीमा के पार भी हम उड़ जाते हैं। आकाश की जो सीमा होती है, जहाँ आकाश का अंत होता है या सीमा होती है, वहाँ तक हम उड़ते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, यानी कि अपनी जो लाल रंग की जो चोंच है उसको खोल कर,
चुगते तारक अनार दाने, यानी कि चुगते तारक अनार दाने, अनार के दाने के जैसे तारे हैं उनको हम अपनी चोंच से चुगते, ऐसे पक्षी कह रहे हैं। अब अपने पाठ में जो आया है सब प्रसंग, इसकी व्याख्या आई है, उसका प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। इसका प्रसंग देखेंगे हम। प्रसंग में देखिए आप सभी, प्रसंग में ये रहा हमारे यहाँ से देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उससे लिया गया है। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके जो रचयिता है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल